बिन संतान के सैया घर में हुई गई है बदनामी। आंखों में आंसू है, सुनीति रो करके बोली है, जवाब दिया रोकर के सुनीति ने। कहने लगी महाराज हम कहा करें कि बजाए कि नहीं सुनाए मन की कहानी। है इतनी कही के रोने लगी महारानी। उसी चिंता में रोने लगी है सुनीति, आंखों में आंसू है। कहने लगी महाराज एक बात हमें ये बताओ, हमने किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया, किसी को मैंने दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन ये दुख हमें देखने को मिलता है, क्या बात है? तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे रानी चिंता नहीं करो, ये तो भगवान की मर्जी है, हमारे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं है। यदि उनकी मर्जी होगी तो हमारे घर में संतान पैदा हो जाएगी, उनकी मर्जी नहीं होगी तो संतान नहीं होगी। एक काम करो, भगवान का भजन करो, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होने वाला। कहने लगे महाराज उत्तानपाद चिंता नहीं करो, चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है, दुख बढ़ता है। भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो तो दुख भी दूर होगा और भगवान कुछ न कुछ सोचेंगे हमारे बारे में। उनकी मर्जी के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न एक फूल। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होने वाला, इसलिए एक मेरी बात मानो, चिंता नहीं करो। क्यों? उत्तानपाद बोले हैं सुनीति कि ये चिंता बड़ी चिंता से है और नर को निर्जीव बनाती है। महाराज उत्तानपाद रानी सुनीति से एक बात मेरी सुनो। उत्तानपाद रानी सुनीति से ये चिंता बड़ी
सुनीति सुख देना या ना देना सब ये परमेश्वर की लीला सुनीति से तुम धैर्य धारण करो, चिंता नहीं करो, चिंता करने से दुख दूर नहीं होगा, दुख बढ़े। भगवान का भजन करो। तो भगवान का भजन करने से तुम्हें नहीं पता है कि हमारे घर में कोई न कोई संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। भगवान की मर्जी होगी। भगवान जब खुश होंगे कहेंगे ये हमारा भजन कर रहे हैं तो कोई न कोई संतान पैदा हो जाएगी, तो ये जीवन हमारा खुशी से व्यतीत हो जाएगा। चिंता नहीं करो। समझा दिया है। सुनीति कहने लगी महाराज क्या करें, कहां तक भगवान का भजन करें। मेरा तो दिमाग काम नहीं करता है। मैंने किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया, लेकिन ये दुख हमें देखने को क्यों मिलता है। ना तो हम प्रजा को सताते हैं, प्रजा को भी हमें सुखी चैन से रखते हैं, लेकिन ये दुख हमें देखने को मिलता है, ये हमें सहन नहीं होता है।